जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था बढ़ती नशेबाजी के दुष्परिणामों के बारे में। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। नशेबाजी में हानि ही हानि है। प्रगतिशीलता किसी के शौर्य पराक्रम का चिन्ह माना जाती रही है। सामान्य मनुष्य में जो गुण पराक्रम होने चाहिए उससे एक कदम आगे बढ़कर जो अपनी विशेषता प्रदर्शित कर सके उसे पराक्रमशाली प्रगतिशील कहा जाता है। किंतु वे पुरातन परिभाषाएं उल्टी हो गई हैं। जो वर्जनाओं की अवज्ञा करे, उनका उल्लंघन करे, उन्हें प्रगतिशील कहा जाने लगा। सही परिभाषा के अनुसार गुण कर्म स्वभाव में जो अनुकरणीय विशेषता प्रदर्शित करे, अपने बल पराक्रम का शौर्य साहस का प्रदर्शन जिन कामों में हो उन्हें विशिष्ट माना जाता है और प्रशंसनीय भी। इन दिनों बात उल्टी हो गई है। जो अनुशासन तोड़े, नीति नियमों का उल्लंघन करे, वह अपने को प्रगतिशील और विशिष्ट कहता है। ऐसे ही दुष्कृत्यों में लड़कियों की छेड़छाड़, गुरुजनों के साथ उद्दंड व्यवहार और नग्न स्तर के वस्त्र पहनना जैसी उद्यत क्रियाएं करने वाले मूसें ऐंठते और अपनी शोहरत का प्रदर्शन करते पाए जाते हैं। इसी संदर्भ में एक नशेबाजी का भी प्रचलन हो गया है। नशा पीकर अपने को उद्वत स्थिति में ले पहुंचना असभ्यता का एक अंग है और उसे करते हुए किसी को भी लज्जा आनी चाहिए। सज्जनों के सम्मुख इस स्थिति में पहुंचते हुए किसी को भी अपने लिए बुरी बात अनुभव करनी चाहिए। पर इन दिनों इस उल्टे प्रचलन में नशेबाजी को भी बड़प्पन में गिने जाने का प्रचलन चल पड़ा है। नशा निषिद्ध वस्तुओं में है। उसे पीकर व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हानि करता है। होश हवास खो बैठने की स्थिति अपना लेना असभ्यता का चिन्ह है, पर लोग उसे अपनाने में शान समझने लगे हैं। कुछ समय पहले अनेक प्रकार के चित्र विचित्र नशों का रिवाज था। भांग, अफीम, गांजा, सुल्फा, मादक आदि कई प्रकार के बनते और कई प्रकार के प्रयोग होते थे। उनके स्वाद और नशे भी कई प्रकार के होते थे। अब वे दो में केंद्रित हो गए हैं, एक सिगरेट, दूसरे शराब। आरंभ करते समय इनके लिए पैसा खर्च करने वाला किसी लाभ की आशा नहीं करता। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि तथाकथित बड़े आदमी इनका सेवन करते हैं, इसीलिए उनकी नकल करते हुए खुद भी बड़ा आदमी बना जाए। स्वाद के लिए भी इन्हें नहीं पिया जाता है, क्योंकि आमतौर से वे कड़वे और दुर्गंध युक्त होते हैं। गुणों की ढूंढ खोज करने पर जैसे तैसे बात कही जाती है कि उनके सेवन से फुर्ती आती है। थका हुआ शरीर जब अधिक काम करने से इनकार करता है, तब इनके द्वारा उसी स्तर का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है जैसे थके हुए घोड़े पर हंटर का प्रभाव होता है। हंटर में कोई निजी शक्ति नहीं है, वह थके हुए शरीर को उत्तेजित और मजबूर करता है कि वह विश्राम की आशा न रखे। प्रताड़ना का आघात पाकर जैसे भी बने जीते मरते दौड़ लगानी चाहिए। बस यही है नशे के आधार पर फुर्ती मिलने का कारण। पर थके लोग ही नशा पीते हों ऐसी बात नहीं। उसे फैशन के लिए, बड़प्पन की शान के लिए भी पिया जाता है। लोग सिगरेट को मुंह में लगाए ही रहते हैं। एक ठंडी नहीं हो पाती कि दूसरी सुलगा ली जाती है। आरंभ में फिजूल खर्ची को बड़प्पन की निशानी समझकर ठाट बाट प्रदर्शन के लिए उसे पिया जाता है। पीछे वह एक लत बन जाती है, छोड़ते बनती नहीं। बहुत सी कुटेबें ऐसी हैं जो आरंभ में शेखी खोरी की दृष्टि से अपनाई जाती हैं, किंतु बाद में वे ऐसी मोह लगती हैं कि छुड़ाए नहीं छूटती। सिगरेट का भी वही हाल है। अब सस्ते दाम की बीड़ी पीने में बेइज्जती समझी जाती है। सिगरेटों में भी जितने ऊंचे दाम की खरीदी जाए उतनी ही शान बनती है। लत वालों के लिए 1-2 रुपए की सिगरेट पी जाना मामूली बात है। पहले गुरुजनों के सामने मुंह छिपाकर पीते थे। माता पिता के सामने पीना उनकी बेइज्जती मानी जाती थी, पर अब ऐसी बात नहीं है। भांग, अफीम, गांजा, सुल्फा नशे कहे जाते हैं। शान ने सीधी छलांग सिगरेट के बाद शराब पर लगाई है। यार दोस्तों का सम्मान शराब से होता है। जो नहीं पीते हैं वे छोटे आदमी माने जाते हैं और असभ्य समझे जाते हैं। रिश्वत के रूप में शराब पेश की जाती है। नकद पैसा देने में हिचक भी होती है, पर शराब पेश करने में वैसी कोई बात नहीं है। यह इज्जत बढ़ाने वाली रिश्वत तो सरकारी अफसरों के बीच खुलेआम चलती है।
साथ में खुद को भी पीना पड़ता है। घर दफ्तर में इसे पेश करने में कुछ हिचक लगती हो तो होटल में इशारा करते ही काम चल जाता है। इसके लिए आग्रह भी नहीं करना पड़ता। फिर अकेली शराब भी नहीं पी जाती, मांस से बनी दूसरी चीजें भी होती हैं। शराब और भी जल्दी पियक्कड़ को अपना आश्रित बना लेती है। आरंभ में शौक मौज की दृष्टि से यदा कदा पी जाती है। दोस्ती में, दावत में पीछे वह इस तरह गर्दन पकड़ती है कि छुड़ाए नहीं छूटती। बार बार उसे पीने को मन चलता रहता है। ना पीने पर मन में व्याकुलता होती है। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि शराब पिए बिना शरीर काम ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि लंघन में से उठे हैं या बुखार से उठकर लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे हैं। सिगरेट या शराब के नशों से हानि लाभ न समझते हों सो बात नहीं है। आए दिन पत्र पत्रिकाओं में ऐसे लेख छपते रहते हैं जिनमें इनकी हानि पर प्रकाश डाला जाता रहता है। सिगरेट का कैंसर से सीधा संबंध है। वह श्वास नलिका को, फेफड़ों को, आमाशय को, मस्तिष्क को सीधी हानि पहुंचाती है और इन अवयवों से संबंधित अनेकों बीमारियां सामने ला खड़ी करती है। अलग पैसा तो खर्च होता ही है। शराब एक प्रकार का जहर है। वह पाचन तंत्र को बुरी तरह जला देता है। जिगर, गुर्दे, आंतें, आमाशय सभी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। वे अपना काम ठीक तरह कर सकने योग्य नहीं रहते। आरंभिक दिनों में वह नुकसान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता, पर कुछ ही दिनों में इन अवयवों से संबंधित बीमारियां प्रत्यक्ष प्रकट होने लगती हैं। शराब पीने पर भी व्यक्ति अच्छे आदमी की तरह काम करने योग्य नहीं रहता। सबसे अधिक प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। पीते ही नशा आता है और आदमी पागल जैसा हो जाता है। नशा उतरने पर भी मस्तिष्क की कुशाग्रता चली जाती है। हर समय क्रोध और आवेश छाया रहता है। बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती। अर्ध पागल जैसी स्थिति सदा बनी रहती है। अधिक पी जाने पर तो और भी बुरा हाल हो जाता है। घर में मारपीट, गाली गलौज का दुर्व्यवहार होता रहता है। पैसे के प्रश्न को लेकर पत्नी, भाई, माता पिता आदि से कलह होती है। अपनी कमाई कम पड़ती है, इसीलिए दूसरों से अनुचित काम के लिए छीन झपट करने पर कलह होना ही चाहिए। ऐसी दशा में जहाँ दरिद्रता छाई रहती है वहाँ कलह भी कम नहीं होती। शराब अप्रमाणित माना जाता है। उसको इज्जत नहीं रहती। कोई भरोसा नहीं करता। मूर्ख और निर्लज्ज समझा जाता है। इन परिस्थितियों में हर आदमी उससे बचने की कोशिश करता है। किसी प्रकार की सहायता करना तो दूर, अप्रमाणित व्यक्ति अपराधियों की गणना में गिना जाता है। चोर उचक्के चाहे अपने यहाँ सीधा आक्रमण न करें तो भी हर आदमी उनसे घृणा करता है और चौकसा रहता है। शराब के घर में सदा तंगी छाई रहेगी। ऐसी दशा में जरूरी कामों के लिए भी वह पैसा जुटा नहीं पाता। हारी बीमारी, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक मान मर्यादा जैसे कार्यों में उसे पग पग पर अपमानित होना पड़ता है। अभावग्रस्त स्थिति हर समय उसे नीचा दिखाती है। शराबी की औलाद भी बाप के दुर्गुण सहज ही सीख जाती है। वंश परंपरा साथ चलती है। गरीबी, घर के वातावरण की विपन्नता, घृणा, मारपीट जैसे कारणों से संतान पर हर घड़ी आक्रोश छाया रहता है। उनमें भी कई प्रकार के दीर्घ दुर्गुण आरंभ से ही पलने और बढ़ने लगते हैं। बच्चे आज्ञाकारी हो जाते हैं और थोड़े समर्थ होते ही बाप से बदला चुकाने के लिए तनकर खड़े हो जाते हैं और मारपीट तक करने से नहीं चूकते। शिक्षा और संस्कृति के अभाव में बच्चे अपने निज के जीवन में भी किसी दिशा में उन्नति करने योग्य नहीं रह जाते। आवारागर्दी में घूमते हैं। फलतः बाप की तरह बेटे भी समाज में पग पग पर अपमानित होते हैं। उनके विवाह शादी का प्रश्न आता है तो भी लोग विचर जाते हैं। लड़के लड़की दोनों को ही कुसंस्कारी मान लेते हैं और उनके साथ संबंध जोड़ने में हिचकिचाते हैं। जिस प्रकार दाद, खाज, तपेदिक आदि शारीरिक क्षेत्र में छूत के रोग माने जाते हैं, उसी प्रकार शराबी भी एक प्रकार का नैतिक रोगी है। उसे लोग स्वयं बचते हैं और अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भय रहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से वे दुर्गुण अपने को भी लग सकते हैं और सर्वनाश कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि नशेबाजी से हानि ही हानि है। शारीरिक स्वास्थ्य की हानि तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं और समाज पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। दूसरे जो लोग शराब पीते हैं उनके घर के लोगों से बाहर के लोग भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं उनके माहौल को देखते हुए।
और कई बार उनके बच्चों को गलत समझ लेते हैं। समाज में वो इज्जत नहीं मिल पाती है क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं इनके परिवार का माहौल ख़राब है, तो उनको उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना तो हम स्वयं पिएँ और हमारे परिवार में भी अगर किसी की ऐसी आदत है तो उसे भी समझाएं, अपने आसपास वालों को भी समझाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।